हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी टाइम हो रही है सुबह के 10:30 और फाइनली वो दिन आ ही गया। हम लोग अभी रेडी हो चुके हैं, निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। जा रहे हैं वेस्ट बंगाल आफ्टर होल 1 ईयर। लास्ट ईयर हम लोग नवंबर में लास्ट टाइम घर गए थे और इस साल अभी जा रहे हैं अक्टूबर 16 को। तो ऑलमोस्ट 1 महीना कम, 1 साल ही बोल सकते हो। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। सुबह सुबह हमारा चाय नाश्ता सब कुछ हो गया है। निधि से मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा खाना भी बनवा के रखी थी जो कि मैंने पैक कर लिया है। हम लोग एयरपोर्ट में पहुंच के लंच में खा लेंगे। और मामम के लिए फ्रेश खाना मैंने बना के पैक कर लिया है। सबना भी काम करके चली गई है। किचन विचन एकदम क्लीन। मैंने बोला कि इस बार बर्तन का स्टैंड जो है ना उसको कवर करके जाओ, नहीं तो फिर ना बहुत ज़्यादा धूल होती है। तो चलिए, ऑल सेट टू गो। एक बार सब कुछ चेक कर लेते हैं, गीज़र गैस वगैरह सब कुछ, उसके बाद फिर निकल जाएंगे। ये देखिए, मामम भी रेडी, मामम के पापा भी रेडी। घर का पूजा हमारा हो चुका है। मामम अभी पहन रही है शू। उसके बाद हम लोग निकलेंगे। और ये रहा हमारा लगेज। ये देखिए, ये एक मेरा और सौरभ का एक ही ट्रॉली में मैंने एडजस्ट कर लिया है। ये छोटा कार्टून वाला तो मामम का है और ये वाला है मामम का कुछ एक्स्ट्रा सामान, खाना पीना वो सब कुछ, और सौरभ का लैपटॉप बैग। चलो, कैब बुक हो गया है। ए मामा, तुई आবার এখন বাসে নিলি কেন? देखिए, मामा अभी विसल बजाते बजाते जा रही है। विसल लेके नहीं जाएंगे। चलो, हो गया। ओ मामा का स्ट्रोलर ले लो। स्ट्रोलर यहाँ पे रेडी करके रखी थी, शायद अभी जाते टाइम देखा, नहीं तो भूल जाती मैं। और मामा का ये देखिए, मेला से उसने ये सनग्लास खरीदी थी ना, तो ये भी लेके जा रही हूँ क्योंकि आजकल वो इससे खेलती है बहुत ज़्यादा। तो सोचा कि ये लेके चलते हैं, थोड़ा उसका टाइम पास हो जाएगा। अच्छा चलो मामा, ওখানে গিয়ে দাঁড়াও। নেবো মামা, ব্যাগটা নেবো, দাও। मामा को देखिए, गाड़ी में चढ़ते ही उसने अपना सनग्लास पहन लिया है। मामा এটা কি? खुले ना बोल रही है चम्मा। पापा, मेरे पापा चश्मा पहनता है, सौरभ चश्मा पहनता है, तो उसको चश्मा के ऊपर बहुत दिन से नज़र था। सबका चश्मा लेने की कोशिश करती थी। अभी उसका खुद का हो गया ना अभी, और किसी के चश्मे पे वो नज़र नहीं डालती है ना। और सौरभ को देखिए, घर जाएगी 1 साल बाद, इसीलिए कल एकदम सैलून से जाके अच्छे से शेविंग, हेयर कट सब कुछ करवा के आया है। दिवाली है, दिवाली भाई है ना। चलिए, पहुँचते हैं अभी एयरपोर्ट। पहुँचने के बाद फिर आप लोगों से बात करते हैं ना। मामा কোথায় যাচ্ছি আমরা? पापा कारे যাচ্ছি ना, এটা একটা আঙ্কেলের কারে যাচ্ছি আমরা। बोल रही है पापा के कार से जा रहे हैं। पापा के कार नहीं है, अंकल के कार है ना। बाय करे दो। लगेज ड्रॉप, सिक्योरिटी चेक सब कुछ हमारा कंप्लीट हो गया है। ये रहा बोर्डिंग पास। हमने सीट नहीं बुक किया था इस बार पहले से, तो हमें 4A-B मिल गया है। फर्स्ट टाइम शायद इतना आगे के सीट में हम लोग बैठेंगे। यूजुअली पेड सीट होता है ना, तो हम लोग थोड़ा पीछे के साइड में करते हैं, वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। और 4 वगैरह ये सारी सीट ना बहुत महंगा आता है, एक सीट 1000 के ऊपर से आता है, लेकिन हमें फ्री में मिल गया। ये देखिए मामम का भी बोर्डिंग पास आता है। ये देखिए, 3 बोर्डिंग पास हमारा। और ये है मामम का स्ट्रोलर का टैग। तो घर से मैं ये खिचड़ी बना के लेके आई थी मामम के लिए, एकदम सिंपल सा। तो यही फटाफट से खिला रही हूँ। लेकिन अभी जस्ट मैं थोड़ा सा टेस्ट करने के बाद मुझे याद आया कि मैंने नमक ही नहीं डाला। मामम बिना नमक का ही खा रही है। ना ना मम्मा, ना
हमारा भी खाना है, एक बार मामा खा लेंगे उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। हमारा गेट नंबर है 28, यहीं से ही हमारा बोर्डिंग स्टार्ट होगा, लेकिन अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है। लेकिन मामा इतना तंग करिए, देखिए थोड़ा सा खाई और पूरा एयरपोर्ट में सिर्फ वो घूमती जा रही है, एक जगह पे बैठ के खा ही नहीं रही है वो। इतना लोग वोग देख के ना वो एक्साइटेड हो गई है। मामा ताড়াতাড়ি फिनिश करो खाबारटा, चलो मामा আমরা এরোপ্লেনে যাব না, হুশ করে তাকাও তাকাও, এরোপ্লেন কেমন করে যায়, एरोप्लेन हुश करे जाए ना। मामा हमारे साथ होने से यही एक फ़ायदा है कि हर जगह पे प्रिविलेज मिल जाती है। जैसे कहीं पे भी हम लोगों को क्यू में खड़ा नहीं होना पड़ता, चेक इन सिक्योरिटी कहीं पे भी। और ऊपर से अभी अनाउंस भी कर रहे हैं कि इन्फेंट को पहले ही, मतलब इन्फेंट लेके जो लोग हैं पहले ही जाने देंगे। लेकिन जाएंगे तब जब मामा ये ख़त्म करेगी ना। खा ही नहीं रही है मामा, आज बहुत तंग कर रही है। हम लोग भी हमारा खाना घर से लेके आए हैं, पराठा और आलू भाजी। कल मैंने निधि को बोल दिया था एक्स्ट्रा बनाने के लिए, तो वही हम लोग अभी खाएंगे। लेकिन खाएंगे तब जब टाइम मिलेगा। मुझे नहीं लगता है कि मामा हमको खिलाने के बाद फिर और टाइम मिलेगा। शायद फ़्लाइट पे बैठ के ही, मतलब फ़्लाइट पे चढ़ने के बाद ही फिर खाना पड़ेगा, जो कि मुझे पसंद नहीं है। अदरवाइज़ कोलकाता लैंड करने के बाद फिर खाएंगे। तो अभी हम लोग कर लेते हैं लंच। ये देखिए घर से मैं लेके आई थी पराठा और साथ में आलू फ्राई, तो यही अभी मैं थोड़ा खाऊंगी। और मामा हमको सौरभ पकड़ा हुआ है, तो सौरभ को मैं खिला दूंगी अपने हाथों से। मामा और मैं बैठे हैं विंडो सीट में और अभी फ़्लाइट में फ्यूल रिफिलिंग हो रही है, उसके बाद टेक ऑफ होगी। मामा लास्ट 2-3 बार जब हम लोग फ़्लाइट में चढ़े थे तब तो मामा बहुत छोटी थी ना, फ़्लाइट में चढ़ते ही वो सो गई थी, विच वॉज गुड। We speak Hindi and English, and some of us also speak Nepali. From always safe to service from the heart, we are committed to making your journey hassle-free and comfortable. How is the Josh? Hi sir. Hi. हमारा फ़्लाइट था दोपहर को 1:45, कल रात को रिशेड्यूल होकर वो हो गया 1:35 और अभी 2 बजने को है, अभी तक फ़्लाइट छोड़ी ही नहीं। लेट है तो अल्टीमेटली क्या हुआ, लेट ही हो गया। फिर रिशेड्यूल करने का क्या मतलब हो, ये छाड़ लोगों ने अच्छे ना। चलिए जय माँ। ये मामा কি খেয়েছে?
কি খেয়েছো বলে দাও তো মামা। কি लस्सी ना ওটা बटर मिल्क। अभी हम लोग बटर मिल्क ऑर्डर किए थे, बटर मिल्क खाए। मामम को पूछ रही हो कि मामम क्या खाए हो, बोल रही है लस्सी, यानी लस्सी। नहीं सुन ले, लस्सी बोल लो। लस्सी एक्चुअली कलर सेम है ना, तो उसको लगा कि वो लस्सी पी है। कि मामा लस्सी ना ওটা ওটাকে বলে বাটার মিল্ক, ঠিক আছে? কি বলে? বাটার মিল্ক বলো। কি বলে তুমি বলো কি বলে? वो मुझे पूछ रही है কি বলে। বাটার মিল্ক বাটার মিল্क बटर मिल्क। मामा मत सोई ही नहीं, इतना कोशिश किया दोनों मिलके सुलाने की, बिल्कुल नहीं सोई। देखिए पूरा फ्लाइट वो तंग मचा रही है जस्ट। उफ করিস না বাবান একটু ঘুমো করো না শোনো, একটু ঘুমো করো। अरे बाबा रे বন্ধ করে দিস बंद कर दो ट्रेन। ये फुट ट्रे के ऊपर वो बैठी हुई थी, बेश हो जाए। पापा ने बंद कर दिया, बहुत अच्छा हुआ। कोलकाता पहुंचते ही बहुत बड़ा सा फटका लग गया और मन भी ख़राब हो गया। ये देखिए अभी लगेज बेल्ट पे आके देख रहे हैं कि मामाम का ट्रॉली बैग का ये वाला पहिया जो है ना, ये टूट चुका है ऑलरेडी, पता नहीं कैसे। और साथ में स्ट्रोलर तो हम लोग एयरक्राफ्ट में एंटर करते टाइम वहीं पे जमा कर देते हैं ना हर बार, तो वहाँ पे ये देखिए ये वाला भी टूट गया है। तो अभी ये दो तो कंप्लेन हम लोग करेंगे ही, ऊपर से और एक लगेज अभी तक हमारा आया नहीं, वो वाला आएगा, फिर हम लोग जाएंगे हेल्प डेस्क में और इसके लिए कंप्लेन करेंगे। कैसे हो सकता है यार, नया ट्रॉली है और ऊपर से इतना मजबूत वाला है। देखिए पूरा ये ब्लैक होल्डर से ही ये पूरा निकल चुका है और स्ट्रोलर का भी सेम हालत है। जितना एक्साइटमेंट लेके कोलकाता आए थे ना, उतना ही मन ख़राब हो गया। और दोनों ही मामाम का सामान है, मामाम का सामान ही टूटा है दोनों। अभी देखते हैं हमारा वाला लगेज आएगा, उसके बाद चेक करते हैं कि उसका क्या हालत है। सौरभ तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया और ऑब्वियसली गुस्सा होने वाला ही बात है, क्योंकि एयरलाइंस में इतना महंगा टिकट्स आता है, उसके बावजूद भी अगर सेफ्टी सिक्योरिटी कुछ नहीं है लगेज का, तो फिर तो दिक्कत है। तो अभी इंडिगो एयरलाइन हेल्प डेस्क में हम लोग आए हैं, वो लोग फ़ोटो वोटो सब ले रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। रेजोल्यूशन तो कुछ देना चाहिए ना, एक सामान होता है ठीक है, चलो दो सामान हुआ है, कुछ तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। बातचीत कर रहे हैं दोनों, सौरभ थोड़ा आवाज़ ऊंचा करके भी बात कर रहा है। लेट्स सी क्या चल रहा है वहाँ पे। What is happening? Okay, what has happened? What is this there? Don't offer like that. Then fine, what I will do? What has to be? सौरभ जब तक वहाँ पे बात कर रहा है इंडिगो हेल्पलाइन से, तब तक मैं टाइम वेस्ट ना किए मामाम को यहाँ पे खिला रही हूँ इवनिंग स्नैक्स, जो कि है होममेड सेरेलैक। मैं घर से लेके आई थी। मामाम का डायपर भी मैंने चेंज कर दिया है और अभी यहाँ पे बैठे बैठे मैं उसको खिला रही हूँ। पता नहीं सौरभ का कितना टाइम लगेगा। वो लोग भी कुछ बोल रहे हैं, सौरभ भी थोड़ा ऊँची आवाज़ से बात कर रहा है, थोड़ा गर्मा गर्मी तो चल रहा है। आई होप कि जल्दी मिट जाए ये सब कुछ, क्योंकि हमारा ट्रेन भी है। मैं आ गई हूँ अपने औकात में, बन बना लिया। इतना गर्मा गर्मी मुझे हज़म नहीं हुआ, मुझे बहुत गर्मी लगने लगी थी। फाइनली क्या हुआ चलिए मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ। अभी एयरपोर्ट से निकल रहे हैं, कैब बुक करके हावड़ा स्टेशन जाना है, क्योंकि हमारा ट्रेन है, ट्रेन कहीं मिस ना हो जाए। कैब तो मिल गया है, कैब में चढ़ भी गए हैं हम लोग, लेकिन टेंशन वही है कि हावड़ा टाइम में पहुँच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और हम बहुत लेट हम लोग निकले हैं एयरपोर्ट से ये सारे चक्कर में। तो रेजोल्यूशन तो ऐसा कुछ हेवी मिला नहीं। कुछ क्या कितने का कूपन दिया? 2000 2000 का सिर्फ कूपन दिया है
कि वो हम लोग नेक्स्ट टाइम जब भी इंडिगो से फ्लाई करेंगे तो वो कूपन उस टाइम पे हम लोग यूटिलाइज़ कर पाएंगे। लेकिन क्या होता है ना, ये सारे कूपन का हम लोग जैसे गोआईबीबो, मेक माई ट्रिप, ईज़ माई ट्रिप, ये सारे से अगर बुकिंग करते हैं ना तो इन लोगों का ऑलरेडी खुद का एक अच्छा खासा डिस्काउंट रहता है। तो ये वाउचर अगर मैं डाल दूंगी ना वहाँ पे तो फिर शायद वो और नहीं मिलेगा, मतलब जो थर्ड पार्टी का जो डिस्काउंट रहता है वो नहीं मिलता है कभी कई बार। तो इसलिए वो थोड़ा सा दिक्कत है कि 2000 का जो कूपन मिला है वो लेके भी क्या ही फ़ायदा। और 2 सामान डैमेज हुआ है, 2 सामान का थोड़ी ना वैल्यूएशन 2000 होता है, फिर भी चलो ठीक है। 2000 भी छोटी रकम होती नहीं है। वो लोग तो लिटरली बार्गेन कर रहे थे, बोल रहे 500 ले लो, 1000 ले लो, 1200 ले लो, ऐसे करते करते फाइनली जब सौरभ ने थोड़ा चिल्लामिल्ली किया तो कोई सीनियर आए और उन्होंने आके बोला कि अगर आप कैश लोगे तो फिर कैश के लिए आपको सिर्फ 1000 ही दे पाएंगे आपके अकाउंट में। उसके लिए भी बहुत सारे प्रोसीजर्स है, जैसे कुछ एड्रेस प्रूफ वगैरह, ये वो बहुत कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे वो लोग। हमारे पास इतना टाइम नहीं था वो सब कुछ अभी उन लोगों को देने के लिए। तो सौरभ ने बोला कि ठीक है आप वाउचर ही दे दीजिए। तो वाउचर बहुत झमेला होने के बाद 2000 का वो लोग दिए हैं। पता नहीं कि कितना क्या वो हम लोग यूटिलाइज़ कर पाएंगे, दैट टू 6 मंथ के अंदर आपको यूज़ करना है वो वाउचर, अदरवाइज़ वो लैप्स हो जाएगा। तो सौरभ का तो मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ है। ठीक हो, कुछ बोल पे नहीं अभी बस टेंशन है कि ट्रेन मिलेगा कि नहीं, वही थोड़ा सा टेंशन है। अदरवाइज़ अल्टरनेटिव ऑप्शन देखना पड़ेगा कि रात को कहाँ पे रह सकते हैं। वैसे कोलकाता में एक बार जब पहुँच गए तो टेंशन तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। ट्रेन अगर हमारा मिस हो भी जाए फिर भी मेरी दोस्त है स्वर्णली बागुईहाटी में, हम लोग वहाँ पे भी रह सकते हैं। कोलकाता में और भी 1-2 हमारे दोस्त हैं, उनके घर पे भी रह सकते हैं। या तो बर्धमान जा सकते हैं मेजर जेठू के घर, या तो श्रीरामपुर भी जा सकते हैं बड़े जेठू के घर। तो ऑप्शन बहुत सारे हैं। अभी देखना पड़ेगा कि क्या क्या ट्रेन कहाँ तक है रात को जाने के लिए, ये बस थोड़ा सा ये है। अभी हम लोग हावड़ा जा रहे हैं ना, तो हावड़ा से मेरे मायके जाने के लिए तो ट्रेन नहीं है, तो फिर से हम लोग को शियालदा आना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा दिक्कत है। एनीवेज देखते हैं, चलिए जो कुछ भी होगा आप लोगों को मैं बताऊंगी। अभी फ़िलहाल पहुंचते हैं हावड़ा, पहुंचने के बाद देखते हैं कि ट्रेन मिलता है कि नहीं। फिंगर क्रॉस कि ट्रेन मिल जाए हमें। फाइनली हम लोग ट्रेन में चढ़ गए हैं और ये देखिए सौरभ किस हालत में हम लोग ट्रेन में चढ़े हैं वो कल आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। ठंडी लग रही है क्या? ये भी थोड़ा एसी रिड्यूस किया है, सही एसी तो कम कर दिया, फ़ैन भी बंद कर दिया। सो जाओ ना, तुम्हारा बिस्तर तो खाली पड़ा हुआ है। सौरभ को मिला है ये वाला लोअर और मुझे मिली है साइड लोअर, लेकिन सोने का तो अभी मन है नहीं। वैसे हाँ स्लीपर है, लेकिन कुछ देर बाद ही, अभी तो उतरना ही है। रात को शायद 11 या 11:30 बजे हम लोग उतर जाएंगे। फिर वहाँ से मम्मी जी ने, हमारा एक जो जान पहचान का टोटो वाला अंकल है, उनको बोल के रखे हैं, वो आएंगे स्टेशन में हमें रिसीव करने के लिए। फिर हम लोग घर चले जाएंगे और घर जाके डिनर करेंगे। भूख लग गई है, फ़्लाइट में बहुत जल्दी आज खाना खा लिया था ना, तो बहुत भूख लगी है। लेकिन इस ट्रेन में अभी तक पानी के अलावा और कुछ आया नहीं है और खाना इंक्लूड नहीं है टिकट के साथ, तो बाहर से खा के क्या ही फ़ायदा। मम्मी जी तो घर पे खाना बना ही रही है हमारे लिए। मामा को खिला दूँगी थोड़ा सा, मामा का सेरिलैक है, सोच रही हूँ कि अभी रात के टाइम पे भी एक बार उसको सेरिलैक दे दूँगी। मामा सी बाय बाय, गुड नाइट।